इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इसमें दो चार्ज होते हैं, देखो बेटा ध्यान से, माइनस क्यू एंड क्यू, जो एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं, 2l। 2l डिस्टेंस इसलिए लेते हैं ना कि जिससे जब आगे डेरिवेशंस कुछ करते हैं ना तो ये डिस्टेंस आधी आधी करते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 2l लेते हैं डिस्टेंस, आप l भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, तो ये होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इट हैव टू इक्वल चार्ज बट अपोजिट नेचर केप्ट एट ए स्मॉल डिस्टेंस। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव टू स्मॉल, टू इक्वल एंड टू इक्वल चार्ज बट अपोजिट नेचर kept at a स्मॉल डिस्टेंस। ये बेटा डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, ये समझ गए? kept at a स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है? इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब दो चार्ज हों और दोनों बराबर हों, लेकिन नेचर उनके कैसे हों? अलग हों, -1 हो तो 1+ हो, ठीक है? इन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखने की जरूरत है इसको, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे तो आता ही आता है थ्योरी। अच्छा, अब बेटा आता है दूसरा, क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं? ये चार्ज है -q और ये +q हो गया, 2l की डिस्टेंस में है। क्या करते हैं इसको? इसके जो डायरेक्शन होती है -q टू +q होती है, इस तरफ होती है, ठीक है? यानी आप कहोगे क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है? इसको P से बोलते हैं। देखो, किसी एक चार्ज की वैल्यू और उनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है ना, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझिए बेटा, कैसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जो वन चार्ज, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। मतलब किसी एक चार्ज की वैल्यू और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। समझ रहे हो कुछ? किसी एक चार्ज, -q या +q, साइन नहीं रखा जाता है, किसी एक चार्ज की वैल्यू और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी डायरेक्शन -q टू +q होती है। समझ गए नहीं? तो कैसे आप कहोगे? कहेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज and distance between the charges and distance between charges are known as, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? इट्स डायरेक्शन फ्रॉम -q टू +q। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? हाँ, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम, याद करना है सब, फ्रॉम -q टू +q के तरफ। ध्यान रखना, लिखने का तरीका होता है, इधर माइनस लिखते इधर प्लस लिखते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा -q से +q। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसकी यूनिट कूलाम मीटर होगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे आप लिखोगे अगर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट कूलाम सी, देखो सी की कूलाम और 2l की मीटर, तो कूलाम मीटर हो गई। क्यों? cm हो गई। लेकिन आप लिखते कैसे हो ना, ऐसे थोड़ा लिखना,
सी, ऐसे लिखना है सी और यहाँ छोटा ऐसे एम करके है। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, चार्ज की होती है एटी और इसकी एल, तो एटीएल कह सकते हो, एएलटी कह सकते हो। ऐसे चार्ज की होती है एटी, क्यू बराबर आई इंटू टी, आई की होती है ए और टी की टी, और वो एल हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस का 2L माने एल, नोट कर लो। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ठीक है, डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं अब हम बताने जा रहे हैं। इट्स डायरेक्शन फ्रॉम -q टू +q, इसकी डायरेक्शन -q से +q की तरफ होगी। हो गया, लिख लो, हो गया बेटा। अब देखो होता क्या है ना, किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। डाइपोल के कारण क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इन एक्सियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन निकालते हैं ना, तो लिख लीजिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से एक आता है। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। हटा दें इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। इसको लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं बेटा ना, इसके चार नाम हैं, एक्सियल, लॉन्गिट्यूडनल और इंड ऑन पोजीशन और tan A पोजीशन, चारों नाम है, चारों लिख लो। हाँ लिख लो, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, मान लो पेपर में लॉन्गिट्यूडनल आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्सियल कहाँ हुआ ना, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल, tan A और इंड ऑन पोजीशन, ये चार नाम इनके हैं, है ना। ठीक है, चारों नाम में से कोई भी आ सकता है लिख करके, तो ज्यादातर एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल कह के आता। अब कैसे करना है आपको, देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहली चीज ये बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक -q और एक +q चार्ज होता है कि नहीं। देखो -q +q, तो दोनों चार्ज अपना इफेक्ट दिखाएंगे एक्सियल लाइन के ऊपर। यहाँ कोई एक्सियल लाइन है, ये यहाँ पर ये वाला चार्ज भी अपना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हम लोग, अगर दोनों एक डायरेक्शन में आता है तो हम लोग जो ऐड कर देंगे, अगर दोनों अपोजिट में आता है तो एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे। समझ गए कैसे। अब ये फिगर पहले बनाना होगा, देखो कैसे करना है। ये यहाँ पे बेटा ये मान लेते हैं कि ये -q है, -q इधर ही रखना है और +q इधर ही रखना है, वो जैसे माना जाता है। और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 2L, तो इसको मान लो L, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये देखो L हो गया, और ये कितना हो जाएगा, L होगा कि नहीं होगा, तभी 2L हुआ। अब आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लेना, एक्सियल लाइन ये है, यहाँ लेना है, P पॉइंट पे लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P पे। तो हम लोगों को करना क्या होगा, देखो यहाँ से
यहाँ से और यहाँ तक की कोई एक डिस्टेंस लेनी होगी पहले। ऐसे मान लो ये डिस्टेंस है कितनी, r, समझ गए। और ये r बेटा जानते हो क्या है, ये पहले से आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये r इज मच ग्रेटर देन l है। ये r जो है वो l की कंपेरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। एक्सियल, इसको एक्सियल लाइन कहते हैं, इधर कहो चाहे इधर कहो, इसको एक्सियल लाइन जो सीधे एकदम जा रहा हो, इसको एक्सियल लाइन कहते हैं। जैसे ये है ना, तो इसके इधर एक्सियल लाइन है ये सब, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो, यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, ये r है ये l है, तो ये डिस्टेंस इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी, ये r माइनस, देख लो खुद देखो, इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी ये पॉइंट की, और यहां से कितनी होगी r प्लस, भाई देखो ये r है और ये l है, तो ये कितना आ जाएगा, अभी तो इतना काम होगा, डिस्टेंसेज का काम होगा, समझ गए नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए दो चीजें होती हैं, देखो किसी भी चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो तो कैसे होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, मतलब Q होना चाहिए और दूरी होनी चाहिए डिस्टेंस, तो हाँ KQ बाई आर स्क्वायर। तो अब बताओ इस प्लस के कारण यहाँ लोगे तो मैंने आपको सिखाया है कि ऐसे दूर ले लेना है, इसको मान लेते हैं E1, इसके कारण पॉइंट से दूर, और माइनस के कारण यहां पे लेना होगा तो उसकी तरफ ऐसे ले लेंगे E2, बिना डायरेक्शन के नहीं हो पाएगा, समझ गए भाई। प्लस के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां अगर हम कहीं लें, मान लो कोई ये प्लस चार्ज है और हम कहीं यहां मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहां क्या होगा, यहां से दूर होगा। अगर ये माइनस Q चार्ज हो, हमें कहीं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो यहाँ से उसकी तरफ, तो वही काम हमने अलग अलग किया है, तोड़ तोड़ के, पहले प्लस के कारण यहाँ देखना है तो दूर, और माइनस के कारण देखना है तो उसकी तरफ। बोलो इतना बना लो आप, बोलो इतना बना लो, उसको बंद कर लो। पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q, समझ गए कैसे लेना है। देखिए प्लस के कारण E1 है ना, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, देखो Q बाई कितनी डिस्टेंस है यहां से, r माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। E2 इक्वल टू 1/4 पाई, वही K कहते हो ना, Q अपान, यहां से कितनी डिस्टेंस है वहां की, r प्लस होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बताना है बड़ा कौन है, E1 बड़ा है कि E2, इसलिए कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। देखो E बराबर कितना हो जाएगा बेटा, E1 माइनस E2, बोलो नहीं हो जाएगा, E2 माइनस E1 नहीं होगा, क्योंकि E1 बड़ा है ना, नीचे इसका डिनोमिनेटर छोटा है, देखो ये छोटा है ये बड़ा है? तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी आती है ना, क्यों, तो कहेंगे पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 and 2 in 3, पुट द वैल्यू फ्रॉम
1 and 2 in 3 कितना होगा जब आप रखोगे? हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों? और Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का। अब इसमें बेटा कॉमन देखो, जो मिले वो कॉमन ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भी कॉमन है ना, तो 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हल्के मत लेना, ये आता है पेपर में, R प्लस एल का होल स्क्वायर, क्यों? है ना? अरे गुरुजी नमस्कार, आइए। देखो बेटा अब क्या करना आगे, अब आगे देखो, ध्यान दो। E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों? यहां देखो क्या क्या जो है वो हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का एलसीएम हुआ कि नहीं? आप बताओ, है ना? एलसीएम हो गया ना। अब क्या करना होगा, ये यहां लाओ, R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना? थोड़ा और सॉल्व करते हैं। E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और ये देखो, ये ऊपर करो तो कितना आएगा, ये R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2RL A प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, क्यों? माइनस 2RL। देखो बेटा हो गया इतना। अच्छा अब अपान कितना हो जाएगा, ये इसको कह सकते हो A माइनस बी A प्लस बी, तो होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना, और दोनों पर स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर। बोलो क्यों? अब क्या करना होगा, थोड़ा प्रीव्यू, फिर क्या करना है, इसको और थोड़ा सॉल्व करें। E अब देखो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? यहाँ क्या होगा, अब ये देखो एक चीज, ये जब अंदर जाएगा तो ये माइनस होगा, तो ये इससे कट जाएगा, ये अंदर जाएगा ये माइनस होगा, इससे कट जाएगा, और ये माइनस माइनस तो 2RL मिलके 4RL अपान कितना आएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। चलो अब उसके बाद इतना करिए, तब मैं आगे बताऊं। आगे बढ़ाना है, मिटा दे। देखो Q इंटू 4RL है ना, ठीक है? तो अगर आप लिख लिए हो तो मैं ऐसे ऊपर कर दे रहा हूं, है? तो यहां पर देखिए E इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 4RL है, आप इसको ऐसे बना लो, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, और ऐसे लिख लो Q और इंटू 2L, ऐसे लिख सकते हो ना। यहाँ से इस 2L ले लो, यहाँ 2 भी लिख लो, तो क्या देखो हो गया, और यहाँ R भी लिख लो, क्यों? और इधर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप कहते हो ना कि R इज मच ग्रेटर देन L, तो नीचे से L छोड़ देंगे, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों? और ये देखो Q इंटू 2L क्या होगा, 2P, अरे P और R, क्यों? और ये R L से बड़ा है तो छोड़ देंगे, तो R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R पावर 4। एक लाइन और लिख लो, E बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR क्यूब 2PR अपान R पावर 4, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया, E इक्वल टू
1/4πε0 2p/r³, ये आया। इसकी डायरेक्शन किधर हुई? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम -q टू, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम -q टू प्लस, क्यों? लिख लो क्यों? ज्यादा छोटा नहीं हो गया? हाँ, अब नहीं होगा क्या? हाँ, दिख रहा है? अच्छा, फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो नंबर 2 क्या लिखना है? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इसको ट्रांसवर्स पोजीशन भी बोलते हैं और tan B पोजीशन भी बोलते हैं, और एक चीज और बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। 4 नाम इसके भी, इक्वेटोरियल, ट्रांसवर्स, ब्रॉड साइड या tan B, है ना। तो अब इसमें कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी होगी? देखिए यहां पे लेनी होगी। आपको ऐसे बनाना है, ये यहां पे ये L है और ये L है, ये डाइपोल है, ये -q और ये +q। यहां से अब की बार क्या करना होगा? देखिए यहां ये r डिस्टेंस है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहां पे, है ना, है ना, दोनों तरफ होती है, यहां भी ले सकते हैं। तो अब आप बताओ, अब आप इसके ऐसे लेना है और इसके कारण ऐसे लेना है, ठीक है। तो आप इसके कारण जब लोगे तो कहां जाएगा? ये दूर जाएगा कि नहीं, बताओ। और इसके कारण किधर आएगा? उसके तरफ आएगा। ये तो आप देखो बना दिए। अब कुछ अपने मन से कर देंगे। ये डिस्टेंस कितनी होगी? √, ये भी वही होगी। हाँ, माइनस में कहीं डिस्टेंस होती है, r² + l², √r, ये भी होगी। अच्छा अब देखो, ये एंगल अपने मन से मानना है, ये थीटा और ये थीटा, ये सब अपने आप ऐसे बनाना है। फिर इसके पैरेलल एक लाइन यहां बनाना है ऐसे, है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो E1 का इधर कितना आएगा? E1 cos, बताओ। और इधर कितना आएगा E1 का? sin थीटा आ जाएगा। अच्छा E2 का इधर कितना आएगा? E2 cos थीटा। और इधर कितना आएगा? E2 sin थीटा। इतना बनाना पड़ेगा पहले आपको। इसमें भी काम आपको वही करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू द चार्ज -q और +q एट पॉइंट P। काम वही कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q एंड -q। काम देखो वही करना है। तो E1 कितना हो जाएगा? चलो अब की बार KQ लिख रहा हूं। K माने 1/4πε0, KQ अपान ये डिस्टेंस √r² + l² का। तो E1 हो जाएगा कितना?
के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। E2 कितना हो जाएगा? सिमिलरली के क्यू साइन नहीं रखा जाता, ये साइन नहीं रखना और डिस्टेंस उतनी ही है तो इतना ही आ जाएगा। चलो लिख दे रहे हैं एक बार, नहीं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E2 कितना हो जाएगा? देखो के क्यू बाई अंडर रूट आर सॉरी अंडर रूट नहीं लगेगा यहां, क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू E2 इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब इसे देखने से क्या लग रहा है आपको? E1 E2 बराबर है, E1 E2 क्या है? बराबर है ये। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट कितना हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 देखिए E1 इक्वल टू E2 होगा। तो अगर E1 E2 होगा तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे? इसलिए E1 साइन थीटा इक्वल टू E2 साइन थीटा। भाई दोनों तरफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? कैंसिल टू ईच अदर, देखो बेटा हो जाएंगे। तो बचेगा कितना? केवल ये बचेगा, है कि नहीं? भाई ये दोनों आपस में बराबर हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि E1 जितना बड़ा है उतने बड़ा E2 है। तो जितना बड़ा E1 साइन थीटा होगा उतना बड़ा E2 साइन थीटा होगा। क्यों? तो कहेंगे इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना होगा? जोड़ लो दोनों, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। क्यों? तो अगर आप जोड़ोगे और आपको पता है E1 बराबर कितना है, E1 इक्वल टू यहां रखोगे तो E कितना आएगा? 2E1 cos थीटा। E2 की जगह भी E1 रख दो, नहीं आएगा? हाँ? अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर कितना हो गया ये? 3। अब E1 की वैल्यू उठा करके यहां से वहां रख देना है। कैसे कहेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ E1 इन 3। तो कितना होगा बेटा? E बराबर 2k क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस और cos इक्वेशन 4 का लो। क्यों? अब फिगर से cos थीटा निकालो, फ्रॉम फिगर। देखो ये L है और ये R है और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम फिगर cos थीटा कितना होगा? cos थीटा इक्वल टू बताइए इसमें L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पुट इन 4 तो E कितना हो जाएगा? 2KQ क्यों अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ही है। यहां कितना होगा बेटा? इंटू L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल। हाँ इतना नोट करो, बंद कर दो इसको। हाँ अब क्या करना होगा? इसको आगे बढ़ाएं, चले ये देखो आगे कर लो। अब यहां से क्या करते हैं? देखो ये देखो Q इंटू 2L हो जाएगा ना। E इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो K और ये क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L है ना। ये देखो और ये कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे 3/2। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो K और Q इंटू 2L को P से कहेंगे, P
और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे 3/2। फिर आप यहाँ एक लाइन बोलोगे आर इज मच ग्रेटर देन एल, तो यहाँ से आर एल छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना के पी बाई आर स्क्वायर पे 3/2, 2 कट गया तो ई कितना आया के पी बाई आर क्यू। और के की जगह पर क्या रखना है यहाँ देखो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू। तो एक चीज ध्यान दो कि इसमें और उसमें अंतर क्या है, उसमें 2p बाई आर क्यूब था, इसकी डायरेक्शन साउथ के प्लस क्यू टू माइनस क्यू होगी। क्यों देखो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो प्लस क्यू टू माइनस क्यू होगी। नहीं कहाँ दिखेगी, अरे यार ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है आए? अच्छा ये क्या हुआ आए? अब देखो सुनो, हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये लग क्यों नहीं रहा है। अब ये बेटा देखो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है तो कहेंगे इसलिए इट्स डायरेक्शन फ्रॉम, याद रखना ये डायरेक्शन बहुत जबरदस्त है, प्लस क्यू टू माइनस क्यू। उसकी डायरेक्शन क्या थी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इसकी प्लस क्यू टू माइनस। इसमें उसमें अंतर क्या है, इसमें देखो ये P है और उसमें क्या था 2p था, है ना। ये पूछता है इस चीज को, ठीक है चलो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है बेटा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों थ्योरी में आएंगे, न्यूमेरिकल से नहीं आएंगे, लेकिन अब जो आएगा टॉर्क वो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, मिटा दूं इसको, हटाऊं, टॉर्क ऑन द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों। देखिए डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क ऑन द डाइपोल, ठीक है, ये डाइपोल। अब ये डाइपोल का टॉर्क बेटा क्या करना है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे क्यों हो जा रहा है देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख रहे हो ना। अब इसी में एक डाइपोल रखा हुआ है, कुछ एंगल बनाते हुए ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, ये डाइपोल कुछ ऐसे एंगल बनाते हुए रखा है। ये चार्ज कितना है माइनस क्यू और ये चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो ये एंगल कितना है थीटा, है ना। तो इधर कितना हो जाएगा ए, इधर फोर्स कितना लगता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, ध्यान रखना सबको। निगेटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, ये है, इसके अपोजिट लग रहा है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, F बराबर Q इंटू ई। शुरू में बताया ना E बराबर F बाई क्यू, तो F बराबर Q इंटू ई। डाइपोल कितना एंगल घूमा है थीटा, देखो डाइपोल ऐसे था ना, फिर ऐसे घूम गया है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, तो टॉर्क निकालना है ना, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप थोड़ा अपने मन से कुछ ऐसे बनाना है, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे करना है ये, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी 2l, है कि नहीं है। इसको मान लो a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो। पहले तो फिगर बनाना आपको, पहले तो बेटा फिगर बनाइए, स्टॉप कर दीजिए। क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो टॉर्क कब लगता है? जब तक ये ऐसे नाचेगा नहीं, घूमेगा नहीं, तब तक टॉर्क नहीं लग सकता कोई किसी चीज पे। ऐसे खड़ी चीज पर टॉर्क नहीं लगता है। कोई भी चीज जब घूमती है, चाहे जैसे घूमे, ऐसे घूमे, फैन ऐसे घूमे, कैसे भी कोई चीज ऐसे रोटेट करे, टॉर्क लग रहा है। जैसे हम ऐसे चल रहे हैं तो हमको फोर्स लग रहा है, अगर हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो टॉर्क लग रहा है। कोई चीज एंगुलर होते हुए चल रही है, चाहे कहीं से फिक्स हो करके ऐसे ऐसे चल रही हो, या वो झूला बच्चे छोटे ऐसे ऐसे झूलते हैं, सब टॉर्क है। तो कहेंगे कि व्हेन डाइपोल मेक एंगल थीटा फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पहले यही कहेंगे, व्हेन डाइपोल मेक एंगल थीटा फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन अब द टॉर्क, देन टॉर्क ऑन द डाइपोल। आई सब समझ गए कि नहीं? यही सब प्लस चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, और माइनस चार्ज पे उसके अपोजिट, ठीक है। तो कहेंगे इसलिए टॉर्क बराबर, टॉर्क का मतलब होता है ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद कर लेना। टॉर्क बराबर होता है कोई चीज, जैसे टी है, अब ये है फोर्स, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे परपेंडिकुलर का साइन ये होता है डिस्टेंस। तो किसके परपेंडिकुलर? फोर्स के परपेंडिकुलर। तो बेटा बताओ, फोर्स कोई एक फोर्स ले लो, चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो। अगर आप ये फोर्स लोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई? और अगर ये लोगे तो ये भी पीछे लाओ तो इसके भी परपेंडिकुलर यही हुई। दोनों में से कोई ले लो, साइन तो पता है नहीं, साइन तो रखना होता नहीं है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। बोलो इक्वेशन नंबर कितना हो गया? ये 1, बताओ। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेटा सब तुम्हें पता है, फोर्स माने चार्ज पे फोर्स, तो कहेंगे इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू E। बिल्कुल सही बता रहे हो, इक्वेशन 2 हो गया। अब BC लेना है तो BC कैसे लेंगे? BC फ्रॉम फिगर, अगर BC लोगे, देखो बेटा फ्रॉम फिगर, देखो अगर हम लेते हैं साइन थीटा तो बराबर कितना आ जाएगा? BC अपान AC, BC अपान AB। देखो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इक्वल टू BC। बेटा BC तो निकालना है, AB कितना है? 12। क्यों? तो एक BC कितना हो गया? 12 साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब 2 और 3 से एक में पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू फ्रॉम, हाँ पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 and 3 in 1, 2 and 3 in 1। तो बेटा कितना होगा? T बराबर कितना होगा? देखो फोर्स कितना होगा? QE, और ये कितना होगा? है ना 2L साइन थीटा, यही होगा ना। तो T बराबर कितना हो जाएगा? देखो Q इंटू 2L और E साइन थीटा। क्यों? Q इंटू 2L बराबर क्या होता है? P। देखो Q इंटू 2L एक साथ लिख लिया ना, तो टाउ बराबर कितना आ गया? यही होता है टॉर्क। और ये टॉर्क डिपेंड किस पे करता है? एंगल पे। जितना आप एंगल घुमाओगे ना, टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा। तो कहेंगे देखिए नंबर 1, अगर इफ थीटा 0 डिग्री R 180 डिग्री, तो टॉर्क विल बी 0।
टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन 0 वैल्यू 0। नंबर 2, हाँ, इफ थीटा 90 देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? तो कैसे होगा मैक्सिमम? पीई, पी साइन थीटा, साइन की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये एक एक नंबर में भी पूछेगा।